नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जून को प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले भारतीय संस्कृति और त्योहारों के वैश्विक पहुंच का एक शानदार उदाहरण सामने आया है। अमेरिका के एक प्रमुख सांसद ने रोशनी के त्योहार दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है, जिसका देश भर के कई समुदायों ने स्वागत किया है। यह विधेयक अमेरिका की महिला सांसद ग्रेस मेंग ने प्रतिनिधि सभा में पेश किया है। ग्रेस मेंग ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करने के तुरंत बाद यहां एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिवाली दुनिया भर के अरबों लोगों सहित न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में अनगिनत परिवारों और समुदायों के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, इसलिए यह दिन सार्वजनिक अवकाश का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग के 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष संस्था है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने एक बयान में कहा है कि नीति आयोग 27 मई 2023 को विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर अपनी 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रही है। नए संसद पर सियासत पहले ही तेज है। अब विपक्ष ने सेंगोल पर भी एतराज जताना शुरू कर दिया है। सेंगोल यानी कि राजदंड को पावर ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर लगाया जाएगा। इस पर भी राजनीति तेज हो चुकी है। सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड के तौर पर कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, मंत्रोच्चार के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, उसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। मगर दूसरी तरफ उसी राजदंड पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे कपोल कल्पना बताया, तो उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, कांग्रेस को भारतीय परंपरा से नफरत क्यों है? सेंगोल के सवाल पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रही हैं। शुरुआत सूरत से की है, जहां दरबार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभाला नहीं जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी यहां प्रतिक्रिया दी है, जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई है। कहा कि आदिवासी इलाकों में जंगलों में कथा कर रहा हूं, इसलिए साजिशें हो रही हैं। सुरक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि सनातन विरोधी ताकतें भी महसूस की जा रही है। गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे। अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टों के जरिए संज्ञान में आया है कि दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर सतर्कता विभाग के कब्जे से 16 मई 2023 को संवेदनशील फाइलों को लेने का गंभीर आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी नेताओं का यह आरोप पूरे तरीके से झूठ है। उन्होंने कहा कि 15 और 16 मई 2023 की रात की घटना पहले से ही सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा है कि यह 17 मई को मुख्य सचिव को सचिव के तरफ से पेश किए गए एक पत्र के आधार पर है, जो पूरी तरह से बीजेपी नेताओं और कुछ अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश करता है। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अब अपने ही घर से चुनौती मिलने लगी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगना यह बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। बाबा रामदेव ने न केवल बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है, बल्कि उनके बयानों को लेकर भी बीजेपी सांसद को निशाने पर लिया है।
उन्होंने कहा है कि वह रोज मुंह उठाकर बार बार मां बहन बेटियों के लिए बकवास करता है। यह बहुत ही निंदनीय कुकृत्य का और पाप है। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने आखिरकार अपने और 24 विधायकों की सूची को तैयार कर लिया है। सभी विधायक आज सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनसे पहले 20 मई को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। आज शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की सूची में दिनेश गुंडू राव, कृष्णा बायरे गौड़ा, ईश्वर खंड्रे, रहीम खान, संतोष लाड, KN राजन्ना, पीरापट्टन वेंकटेश, HC महाद्वेपा, वैराती सुरेश, शिवराज तागाटागी, RB तिम्मापुर और B नागेंद्र जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। माना जाता है कि सभी विधायक सीएम सिद्धारमैया का काफी नजदीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व PM नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व PM नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में भारत के पहले PM नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला किया है। अब यूपी में उचित दर की सरकारी राशन की दुकानों पर दूध, ब्रेड, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, छाते, टॉर्च जैसे 35 जन उपयोगी वस्तुएं मिलेंगी। इस संबंध में सरकार की तरफ से बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से जहां आम लोगों को दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं एक ही दुकान पर उपलब्ध होंगी, वहीं से राशन की दुकान चलाने वालों की आय में भी वृद्धि होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी के साथ ही गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड सूखे मेवे, पैक्ड मिठाई, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूप बत्ती, कंघी, शीशा, झाड़ू, पोछा, ताला, रेनकोट बिकेगा। साथ ही वॉल हैंगर, डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन धोने वाला बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन, जूट की रस्सी, प्लास्टिक के पाइप, प्लास्टिक की बाल्टी, मग और छन्नी की बिक्री भी उचित दर पर होगी। देश में प्रचंड गर्मी के बीच हल्की हल्की बारिश राहत दे रही है। देश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम थोड़ा सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ अब दिल्ली के आसपास केंद्रित हो गया है, जिसके कारण आज भी दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि IMD के अनुसार बारिश में तीव्रता नहीं होगी। दिल्ली, NCR में यह बीच बीच में रुकने के साथ ही इस महीने के अंत तक चलती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अभी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली, NCR और उसके आसपास इलाकों में रुक रुक के हल्की बारिश और हवाएं चलने का अनुमान है। इसी के साथ बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।